हनुमान चालीसा हनुमान जी को समर्पित एक बहुत ही शक्तिशाली स्तुति है। हनुमान जी हिंदू धर्म में पूजनीय वानर देवता हैं। वे अपनी अपार शक्ति, भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति और अविश्वसनीय साहस के लिए जाने जाते हैं। चालीसा, जिसका अर्थ है 40 छंद, एक भक्ति गीत है जो हनुमान जी के गुणों की प्रशंसा करता है और उनका आशीर्वाद चाहता है। हनुमान जी को शक्ति का अवतार माना जाता है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की। निस्वार्थता और साहस के महत्व की याद दिलाता है। इन छंदों का जाप करके भक्त इन गुणों से जुड़ते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। अंततः हनुमान चालीसा सफलता का मार्ग प्रदान करती है, न कि केवल भौतिक सफलता, बल्कि वह सफलता जो धर्म या धार्मिक आचरण के साथ जीवन जीने से मिलती है। हनुमान जी का आशीर्वाद मांगकर भक्त नैतिक मूल्यों पर आधारित रहते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। जीवन अनिवार्य रूप से बाधाओं, संदेह के क्षणों और भय से भरा है। हनुमान चालीसा ऐसे समय में आशा की किरण के रूप में कार्य करती है, जो भक्तों को हनुमान जी की सबसे कठिन चुनौतियों पर भी काबू पाने की अटूट क्षमता की याद दिलाती है। भगवान राम की सहायता के लिए अपनी खोज में हनुमान जी को अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने समुद्र पार किया, राक्षसों से लड़ा और यहां तक कि पाताल लोक में भी प्रवेश किया। हनुमान चालीसा का जाप करके भक्त हनुमान जी की सुरक्षात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी उपस्थिति भय को दूर करती है, साहस पैदा करती है और उथल पुथल के बीच भी शांति की भावना लाती है। हनुमान चालीसा, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, 40 सुरुचिपूर्ण दोहे या 4 पंक्ति वाले छंदों के इर्द गिर्द संरचित है। इन 40 छंदों से पहले 2 परिचयात्मक दोहे हैं, जिन्हें दोहा के रूप में जाना जाता है, जो हनुमान की प्रशंसा के लिए मंच तैयार करते हैं। यह सरल लेकिन शक्तिशाली संरचना चालीसा को याद रखना और पाठ करना आसान बनाती है, जिससे भक्तों को इसके संदेश को आत्मसात करने और इसके आध्यात्मिक सार से जुड़ने की अनुमति। जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को इस तरह से व्यक्त करती है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है। प्रत्येक छंद हनुमान के प्रति भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत है, जो चालीसा को न केवल एक भजन बनाता है, बल्कि आस्था की हार्दिक अभिव्यक्ति बनाता है। हनुमान चालीसा के 40 छंदों में से कुछ छंद अपने गहन अर्थ और भक्तों के साथ प्रतिध्वनित होने के तरीके के लिए विशिष्ट हैं। ऐसा ही एक छंद है राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। यह छंद भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता के नामों का आह्वान करते हुए उनके प्रति हनुमान की अटूट भक्ति पर प्रकाश डालता है।
यह भक्तों को निस्वार्थ सेवा और उच्च उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पण के महत्व की याद दिलाता है। दूर करने वाली शक्ति से बात करता है। यह भक्तों को आश्वस्त करता है कि हनुमान को याद करके वे अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ये छंद चालीसा के अन्य लोगों के साथ जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने वाले भक्तों को मार्गदर्शन, सांत्वना और प्रेरणा प्रदान करते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ के लिए कोई कठोर नियम नहीं है, क्योंकि यह भक्ति और व्यक्तिगत संबंध में निहित प्रथा है। हालांकि कुछ अभ्यास अनुभव को बढ़ा सकते हैं और आध्यात्मिक प्रभाव को गहरा कर सकते हैं। एक शांत जगह खोजना जहां आप बिना किसी व्याकुलता के आराम से बैठ सकें, एक अच्छा पहला कदम है। यह आपको अपने मन को केंद्रित करने और आपके पाठ के लिए एक पवित्र स्थान बनाने की अनुमति देता है। भगवान राम से प्रार्थना करके शुरुआत करें। हनुमान की उनके प्रति अटूट भक्ति को स्वीकार करते हुए और अपने पाठ के लिए इरादा निर्धारित करें। चाहे आप शक्ति, सुरक्षा या मन की शांति की तलाश कर रहे हों, अपने इरादे को स्पष्ट रूप से और शुद्ध हृदय से बताएं। चालीसा के प्रत्येक पद को धीरे धीरे और जानबूझकर पढ़ें, शब्दों के पीछे के अर्थ को दर्शाते हुए। आप चालीसा को उसकी मूल अवधि में पढ़ सकते हैं या अपनी पसंदीदा भाषा में अनुवाद पा सकते हैं। कुंजी प्रत्येक पद के सार से जुड़ना और उसके ज्ञान को अपने भीतर प्रतिध्वनित करने देना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आध्यात्मिक और मानसिक दोनों तरह के अनेक लाभ मिलते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर यह हनुमान के साथ संबंध को गहरा करता है, भक्ति, समर्पण और विश्वास के गुणों को बढ़ावा देता है। नियमित पाठ से आंतरिक शांति और शांति की भावना पैदा होती है। छंदों का लयबद्ध प्रवाह और हनुमान के गुणों पर ध्यान केंद्रित करने से मन पर शांत प्रभाव पड़ता है, चिंता कम होती है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा मिलता है। व्यावहारिक मार्गदर्शन का स्रोत है। इसका पाठ आंतरिक शक्ति की खेती, बाधाओं पर काबू पाने और परमात्मा के साथ हमारे संबंध को गहरा करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है।